नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी शादी कहाँ होगी, किस डायरेक्शन में होगी और जो आपकी शादी का रिश्ता आएगा वो कौन लेकर आएगा और वो शादी उससे तय हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। आइए एक चार्ट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं और आपकी एक्साइटमेंट को एक थोड़ा सा विराम लगाते हैं और आप ये जान सकते हैं एक चार्ट के माध्यम से, अपने हॉरोस्कोप के माध्यम से कि मेरी शादी किस डायरेक्शन में होगी या मेरा रिश्ता किसके माध्यम से आ सकता है। इसलिए दोस्तों अभी मैं यहाँ पर जो मैंने एक चार्ट लिया है जिसमें मैंने मेष लगन की एक कुंडली बनाई हुई है। यह कुंडली अलग अलग हो सकती है, 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की राशियाँ पहले नंबर पर आएंगी और उसी प्रकार से नेक्स्ट राशियाँ चेंज होती जाएंगी। तो यहाँ पे सभी राशियाँ लेना या सभी हॉरोस्कोप लेना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ 1 नंबर की राशि को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो अभी चेक करते हैं कि हमारा मैरिज का हाउस कौन सा होता है। हमारा जो मैरिज का हाउस है वो 7 नंबर हाउस है। यदि 7 नंबर का हाउस जिस हाउस से बन जाता है तो जातक का जो मैरिज है उसी तरीके से संपन्न होती है। आइए समझते हैं कि यदि जातक 7 नंबर का हाउस पहले हाउस से बन जाता है तो ऐसा जातक स्वयं के एफर्ट से, अपने ही एफर्ट से अपनी शादी करता है। और ऐसा भी देखा गया है कि यदि 7th हाउस का संबंध पहले हाउस से हो जाए तो ऐसे जातक की 2 शादियां होने की भी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में कि 7th हाउस का संबंध यदि पहले हाउस से हो जाए तो ऐसा जातक स्वयं के एफर्ट से, स्वयं के प्रयास से शादी करता है, अपना स्पाउस ढूंढता है। वो लव मैरिज भी हो सकती है और वह अरेंज मैरिज हो सकती है। अब यदि 7th हाउस का संबंध दूसरे हाउस से हो जाए तो यह एक कुटुंब जिसमें आपके चाचा, ताया, मौसा, मौसी, मामा, इनमें से आपका रिश्ता आता है। ऐसे 7th हाउस का संबंध दूसरे हाउस से हो जाए तो आपके परिवार जो कि संयुक्त परिवार है, जो कि कुटुंब है, वहाँ से रिश्ता आने के योग बनते हैं। यदि 7th हाउस का संबंध 3rd हाउस से हो जाए तो ऐसा जातक मैट्रिमोनियल साइट, फेसबुक, यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया के लिंक से या मैट्रिमोनियल की साइट से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर ऐसी कहीं से उसकी दोस्ती हो जाए, उसके साथ में दोस्ती होने के बाद उससे शादी होने का योग बनाता है। यदि 7th हाउस का संबंध 4th हाउस से हो जाए तो ऐसा जातक अपनी मैटरनल से, अपनी माता से या माता के परिवार से, माता के परिवार से रिश्ता लेकर आता है और उससे उसकी शादी होने के योग होते हैं। 7th हाउस का संबंध यदि 5th हाउस से हो जाए तो ऐसा जातक लव मैरिज के योग बनाता है और वह लव मैरिज करने के उसके चांस अधिक रहते हैं। और यदि 7th हाउस का संबंध 6th हाउस से हो जाए तो ऐसा जातक एक ऐसा कपल अपनी लाइफ में ढूंढता है जो उसकी लाइफ में उसके लिए परेशानियां, जो किसी परेशानी में मिला हो, जो किसी दुख में मिला हो, दुख की घड़ी में मिला हो, जैसे कोर्ट केस। यदि आप भी दुखी हैं और वह भी दुखी हैं और आप ऐसे स्थान में मिल सकते हैं जहाँ पर दोनों एक सुख के मामले में नहीं, दुख के मामले में कहीं गई हों और आपस में आपकी दोस्ती होगी और फिर आपस में आपका संबंध बन गए, तो इस तरीके से जातक ये बनाता है। और यदि 7th हाउस का संबंध 8th हाउस से हो जाए तो ऐसा जातक किसी से प्यार करता है या उसका अफेयर या अफेक्शन होता है तो अपनी घर वालों के अगेंस्ट में जाकर, घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने के योग बनाता है। और यदि आपका 7th हाउस का संबंध 9th हाउस से बन जाए तो ऐसा जातक अपने पिताजी के, मतलब अपने फादर के परिवार वालों से रिश्ता लाने के योग बनाता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये 2 नंबर में भी आपने ये कहा था, 4 नंबर में माता का परिवार कहा था और 9 नंबर का मतलब फादर का हाउस कह रहे हैं। तो मैं 2 नंबर में तो आपके फादर का भी हाउस आ गया और आपकी मदर का भी हाउस आ गया, मदर के परिवार वाले या फादर के परिवार वाले। यदि हम 4 नंबर हाउस की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मदर के ही परिवार वालों की बात करेंगे। और यदि हम 9 नंबर की बात करेंगे तो ऐसे में सिर्फ फादर के ही परिवार वालों की बात करेंगे, जिसमें आपके चाचा जी, ताऊ जी या बुआ आएंगी। तो यदि इन्हीं में से की कोई रिश्ता लेकर आता है तो इसका मतलब 7th का संबंध आपके 9th हाउस से है। और यदि 7th का संबंध यदि 10th हाउस से हो जाए तो इसका मतलब जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं, उस जॉब वाली जगह पर आपको आपका स्पाउस मिल सकता है। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि आपकी जो वाइफ होगी या आपका जो हस्बैंड होगा वो काम करने वाला होगा। और यदि 7th हाउस का संबंध 11th हाउस से बन जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जातक का यदि कोई बड़ा भाई है तो वो रिश्ता लेकर आएगा, या जातक के जो दोस्त हैं, नियर एंड डियर हैं, वो रिश्ता लेकर आएंगे। या जातक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि यदि वो किसी क्लब में या किसी संस्था में या किसी NGO में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वहाँ से भी उसका रिश्ता आ सकता है। और यदि वो 7th हाउस का संबंध यदि 12th हाउस से बन जाए
तो ऐसा भी देखा गया है कि जातक का रिलेशन उसके घर से बहुत दूर या बहुत दूर का रिश्तेदार से संबंध कर बनाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन में भी उसकी शादी होने के चांस रहते हैं। जबकि हॉरोस्कोप में पुराने टाइम में ये कहा गया था कि फॉरेन किसे कहा गया था, जिसको जाने में, जहाँ जाने में आपको एक रात से ज़्यादा का समय लग जाए उसे परदेश या विदेश कहा जाता था। तो यहाँ पे ये पुराने टाइम में जब हॉरोस्कोप लिखा गया था, तब विदेश नाम का कुछ शब्द नहीं था, तब था देश, प्रदेश और विदेश में ऐसा जगह जहाँ पे जाने में आपको 24 घंटे से ज़्यादा लगे उसे प्रदेश कहा जाता था। तो यदि 7वें हाउस का संबंध 12वें हाउस से हो जाए तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी लड़की या ऐसा लड़का आपके घर से बहुत दूर से हो सकता है। अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो रिश्ता होगा, आपका जो शादी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। यदि 7th हाउस का संबंध का स्वामी 7th हाउस के लॉर्ड का स्वामी यदि 1, 5, 9 नंबर राशि में जाकर बैठ जाए तो ये देखा गया है कि आपके घर से, आपके शहर से पूर्व दिशा की ओर आपका रिश्ता हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है। यदि 7वें घर का स्वामी 2, 6, 10 नंबर राशि में जाकर बैठ जाए तो ऐसा देखा गया है कि आपकी शादी दक्षिण दिशा में हो सकती है। यदि 7वें घर का स्वामी 3, 7, 11 की राशि में जाकर बैठ जाए तो ऐसा देखा गया है कि यह पश्चिम दिशा में या वेस्ट दिशा में उसकी शादी हो सकती है। और इसी प्रकार से यदि 7th हाउस का लॉर्ड 4, 8, 12 में जाकर बैठ जाए तो यह देखा गया है कि उसकी शादी नॉर्थ दिशा में या उत्तर दिशा में हो सकती है। अब ये भी यहाँ पे अक्सर लोग यह भी जानना चाहते हैं कि हमारे घर से उसकी दूरी कितनी होगी, उसकी दूरी बिल्कुल पास होगी या उसकी दूरी बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं ये भी आपको बताता हूँ कि ये अब हम किस तरीके से देख सकते हैं। यदि 7वें घर का स्वामी शुक्र जिस घर के स्वामी के साथ में जाके बैठता है, मैंने आपको फिर बताया कि शुक्र मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से लिया है। मान लीजिए कि 7वें घर का स्वामी तीसरे घर में जाके बैठ जाता है तो ये भी देखा गया कि आपके पड़ोसियों से भी शादी, पड़ोसियों की लड़के या लड़की से भी आपकी शादी हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, कई बार कुछ चीज़ें ध्यान में भी नहीं आती हैं। तो अब ये देखना चाहिए कि दूरी कितनी होगी। अब देखिए कि 7वें घर का स्वामी शुक्र यहाँ पर जाके बैठ गया और तीसरे घर का स्वामी बुध मान ली यहाँ पर जाके बैठ गया। अब इसकी डिग्री 10 डिग्री है और तीसरे घर के स्वामी की डिग्री 15 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस है। यह डिग्री जितनी कम होगी उतना आपके घर से दूरी कम होगी, और यह डिग्री जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी आपके घर से दूरी भी बढ़ती जाएगी जहाँ से आपकी शादी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो में आपको मैंने बताने की कोशिश की कि आपकी शादी किस माध्यम से हो सकती है, आपकी शादी किस डायरेक्शन में हो सकती है और आपके घर से वह दूरी क्या रह सकती है। और मैं अगली वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपका जो हस्बैंड होगा, आपकी जिससे शादी होगी, आपका जो हस्बैंड या वाइफ होगी या जिससे आपकी शादी होगी उसका नेचर कैसा होगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किस माध्यम से होगी, किस दिशा में होगी और कितनी दूरी पे होगी, तो देर किस बात की, अभी भेजिए मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ।